Hello everyone, myself Mukesh Kumar Gujar. I will teach you physics in Disha Public Senior Secondary School, नीमका थाना. सबसे पहले मैम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फिजिक्स. इससे भी पहले हमने 10th क्लास में पढ़ा है साइंस. साइंस में क्या था, ये बातें मैं आपको जब क्लासेस लूँगा तो रेगुलरली जब हम क्लास लेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा. थोड़ा सा नॉलेज मैं दे देता हूँ. साइंस एक साइंटिया वर्ड से निकल कर आया था जिसका मतलब होता है टू नाउ. मतलब हम जो कुछ जानना चाहते हैं ना बेटा, जो कुछ आप जानना चाहते हो, सोचते हो, एवरीथिंग, हर चीज को कवर करता है साइंस. उसी को हम साइंस कहते हैं. और साइंस में भी अब हमने अलग अलग तरीके की स्टडी करना चालू कर दी. कुछ चीजों को सेपरेट कर लिया. उन्हीं में से एक ब्रांच निकल कर आएगी आपके फिजिक्स. आज का जो मेरा ये वीडियो है वो केवल आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन आपको समझाने के लिए है. मैं उम्मीद करूंगा आपको ये फिजिक्स की डेफिनेशन समझ में आएगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द फिजिक्स. फिजिक्स होती क्या है. तो शुरुआती ज्ञान. फिजिक्स जो शब्द है वो एक फूसिस नामक शब्द से निकल कर आया. फूसिस, FUSIS, फूसिस शब्द से निकल कर आया. और जो ये फूसिस शब्द था ये अपने आप में एक मीनिंग रखता है, अपना एक अर्थ रखता है. और उस मीनिंग, फिजिक्स की जो मीनिंग निकलती है वो होता है नेचर. यानी फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे. मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं फिजिक्स की जो मैंने लिखी है. वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर. यहां आप ध्यान देंगे जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर. नेचर के बेसिक लॉज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना. और जो अलग अलग प्रकार की हमारे सामने नेचुरल फिनोमिना होती है हम उनके बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं. इन चीजों से आपको ये एक रटी रटाई लैंग्वेज आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, पर आपको अभी फील नहीं हुआ कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले, क्या ये चीज है. मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ. व्हाट इज द फिजिक्स. कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. हमने ये देखा है बारिश का मौसम चल रहा है, बादल होते हैं तो जब बादल से बादल आपस में टकरा रहे होते हैं या मिलते हैं तो हम देखते हैं स्पार्किंग जनरेट होती है. स्पार्किंग जनरेट होती है तो सबसे पहले हमने उस स्पार्किंग को समझना चाहा कि ऐसा हो क्यों रहा है. हमने ये देखा पानी अर्थ में है, नीचे समुद्र है, नदी है, और ये बादल ऊपर उठकर क्यों चले जाते हैं और फिर वहां से पानी क्यों छोड़ते हैं. ये हम जानना चाहते हो तो साइंस में, बट फिनोमिना किसकी हो गई, वो फिजिक्स की. इसी तरीके की बहुत सारी फिनोमिना है. हम स्विच ऑन करते हैं फैन चल जाता है, हम स्विच ऑफ करते हैं फैन नहीं चलता है. लाइट हम कहते हैं चली गई, हम प्लग में हाथ डालकर देखते हैं करंट नहीं आता है तो कहाँ चार्ज चले जाते हैं. ऑल एवरीथिंग, व्हीकल चलते हैं, सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे. और ये फिजिक्स की डेफिनेशन हमें ये समझाती है कि जितनी नेचुरल फिनोमिना है हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं. हम किसके अंदर पढ़ते हैं, वो सारी चीजें बेटा हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. बट फिर भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फील करने के लिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको समझने के लिए मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन पढ़ाता हूँ फिजिक्स की, जो एक साइंटिस्ट थे फेमस, एक फिजिक्स के टीचर्स थे बहुत अच्छे, फेमस. उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी. ये बहुत महान फिजिक्स के टीचर हुए. इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशंस हमें फिजिक्स की समझाई. आप इस डेफिनेशन को अगर अच्छे तरीके से समझोगे तो आपको ये फिजिक्स की बुक लैंग्वेज समझ में आ जाएगी. यानी हमें इसको रटना नहीं है कि व्हाट इज द फिजिक्स, हमें उसको फील करना है व्हाट इज द फिजिक्स. मैंने कुछ ड्राइंग आपके सामने बनाई है समझाने के लिए, है ना. देखो मैंने जो ये बीच में रखा है, आपको ये कलर दिख रहा है, ये हमारे पास चेस जानते हो ना, सभी चेस खेलते होंगे, वैसा एक चेस है. इसको खेलने वाले दो ये पर्सन है जो बैठे हैं. इनको चेस बहुत अच्छे से आती है. ये दोनों चेस खेलते हैं और चेस के सारे लॉ इनको पता है और उस तरीके से खेलते हैं. हमें चेस के बारे में कुछ भी नहीं आता, हम चेस के बारे में कुछ नहीं जानते. ये मैंने चेस के कुछ खिलाड़ी रख दिए. आगे जो सिपाही प्यादे होते हैं वो चल रहे हैं, पीछे जैसे मान लो ये जो घोड़ा बोलते हो, हाथी बोलते हो आप, वजीर बोलते हो, राजा बोलते हो, ऐसे सारे ये रखे हुए हैं. बट इस चेस के बारे में हमें ये नहीं पता कि ये खेला कैसे जाएगा. तो हमने क्या किया, इन दो व्यक्तियों को खेलने के लिए बैठाया. कोई भी चीज आप सीखते कैसे हो, सबसे पहले किसी बच्चे को अगर हम बोलना सिखाते हैं तो उसकी माँ, उसके जो और गार्जियंस हैं, छोटे बच्चे के लिए रोज उसको बोलते हैं बोल बेटा, माँ, चाचा, पापा. धीरे धीरे वो उनके जो लिप्स हैं उनको कवर करके उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता है जो सुनता है, और बच्चा बोलना सीखता है.
ऐसा थोड़ी है कि होते ही वो सारी चीजें बोलने लग जाएगा। ऐसे ही हमें भी नेचर में आए, हम इंसान नेचर में आया तो इंसान ने नेचुरल फिनोमिनाओं को देखा समझता गया और फिर आज हम जहाँ पहुंचे हैं वो हम पहुंच गए। इन साइंटिस्टों की बदौलत हमने जो देखा उसको सीखते गए, लो बनाते गए। उसी तरीके से मैं आपको चेस खेलना सिखा रहा हूँ। हमने ये चेस खेलने के लिए 2 व्यक्ति बैठा दिए, चेस लगा दी बढ़िया आराम से, और ये टेबल पर बैठे हुए हैं और यहाँ एक ग्लास का कमरा बना दिया, बॉक्स बना दिया ग्लास, जिसमें चारों तरफ कांच लगे हुए, यानी बाहर की आवाज अंदर नहीं जानी चाहिए, बाहर की आवाज अंदर नहीं जानी चाहिए। जैसे ये बोल रहा है कि प्यादा सीधा चलेगा, 1 कदम ही चल सकता है, ये इसको नहीं सुनना चाहिए। ये जैसे बोल रहा है कि इसके अंदर ऊंट है, वो ऐसा है जो चलेगा, पर वो जब भी चलेगा वो तिरछा चलेगा ऐसे, तो ये इसको नहीं सुनना चाहिए। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। हमने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि ग्लास बॉक्स में ये वो पर्सन है जो चेस खेलना नहीं जानता, इसको चेस के लॉ नहीं पता। आपको इसको चेस के लॉ सिखाने हैं और शर्त यह है कि जो ये खेल रहे हैं ये इसको नहीं सुनना चाहिए, ये जो बोल रहे हैं वो नहीं सुनना चाहिए। तो हमने इसको ग्लास बॉक्स में बंद किया और यहाँ पे चारों तरफ इसको एक चेयर दे दी और इनके सामने यहाँ बैठा दिया। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये यहाँ इस ग्लास में से देख सकता है बट सुन नहीं सकता, और बैठा बैठा आराम से इनको खेलते हुए देख रहा है। अब इसने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो आगे वाला है ये 1 कदम आगे गया, फिर इसने ऑब्जर्व किया ये आगे 1 कदम गया, फिर 1 कदम ये भी चला रहा है। फिर इसने ऑब्जर्व किया कि जब ये वाला प्यादा यहाँ था यहाँ पे और ये वाला यहाँ था तो इन दोनों ने रोक दिया, और किसी कारणवश अगर इसको चलाना पड़ गया यहाँ पे तो इसने इसको आके मार दिया, ठीक है। यानी इसको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो प्यादा है वो 1-1 कदम आगे चल सकता है। ये चेस का पहला रूल इसको समझ में आया, इतना समझ में आया कि जो ये आगे प्यादा बैठा है वो 1-1 कदम आगे चल सकता है। इसने सीख लिया, मेरे को एक चीज आ गई चेस की कि मेरे को ये पता लग गया कि आगे वाले प्यादे सीधे चलेंगे, 1-1 स्टेप आगे उठाते चलेंगे, और जब वेरी क्लोज जस्ट अगले स्टेप पर कोई आता है तो उसको वो मार सकते हैं। किसने सीखा ये? उसी तरीके से इंसान सबसे पहले बैठा था और उसने एक पत्थर फेंक कर मारा किसी दूसरे जानवर के पीछे, जंगलों में रहते थे पहले। जब वो पत्थर किसी दूसरे पत्थर से टकराया तो वहां पे स्पार्किंग हुई, उसे मजा आ गया, ये क्या हुआ, वो जानबूझकर पत्थरों को लगाने लग गया और स्पार्किंग आ गई, वो आग जलाना सीख गया। क्या उसने सबसे पहले उसे पता था ये चीज कि ऐसा होगा, पत्थर के पत्थर मारेंगे? तो नहीं, बस वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसने देखा, उसे लगा और वो खुद करने लगा और उसे ये सारी चीजें आने लग गई। यानी हमने वहां पे आग जलाना सीखा, किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। कैसे सीखा? वो एक नेचुरल फिनोमिना थी, हमने देखा उसको नेचर में और देखकर ऑब्जर्व किया और फिर हमने उसका रिजल्ट निकाल दिया। समझ गए मेरी बात? उसी तरीके से फिर इसे ये पता लगता है कि ये दूसरा जो खिलाड़ी है पीछे कोने में बैठा है, इसको हम हॉर्स बोलते हैं, घोड़ा होता है ये फिजिक्स के सॉरी चेस के अंदर ये घोड़ा होता है। और ये बड़ा पागल है, कैसे चलता है ये जब इसके आगे कोई ना हो तो 2 कदम चल रहा है, 1-2 और फिर मुड़ जाता है, यानी 2 कदम सीधा चलता है, तीसरा कदम मुड़ जाता है, फिर 2 कदम सीधा चलता है, तीसरा मुड़ जाता है, ऐसे ये एक चलता है। यार ये तो बढ़िया अजीब स्टाइल से चल रहा है, पर ये इसको और कोई तरीके से नहीं चला सकता, ये भी इसको ऐसे ही चला रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या सीख लिया? इसने सीख लिया कि चेस में हॉर्स 2 कदम सीधा चलेगा फिर तीसरा मुड़ जाएगा। ऐसे इसने यहां से देख देख के चीजें सीखी। उसी तरीके से हमने देखा कि हम यहां से एक पत्थर छोड़ रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं तो वो नीचे जाता है, चलो ऊपर से छोड़ रहे हैं नीचे चला गया, हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ दूरी पर जाता है वापस नीचे ही आता है। तो हमने देखा ये कि ऐसा क्यों, हम बहुत जोर लगा लगा कर ऊपर फेंकने लगे हर चीज को, हमने पत्थर उठाया, हमने बुलेट फेंकी, हमने कुछ भी किया, बहुत ऊपर फेंकने लगे, पर हर चीज ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। हमने देखा ऐसा क्यों? तो हमारे महान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी चीज को लेकर और आगे कई एक्सपेरिमेंट किए और हमारे सामने एक रिजल्ट निकल कर आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आज हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजी लग जाता है, हम जानते हैं कि ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, और जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैंने इसको छोड़ दिया ये नीचे गया, फिर पकड़कर और ऊपर से छोड़ा फिर नीचे गया, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। और जब तक ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा ये हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा, चाहे आप कितनी भी ताकत लगाकर फेंके।
क्योंकि आपके पास वो ताकत ही नहीं है कि आप फील्ड को क्रॉस करा सके। तो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखा। क्या कोई बताने आया? हमें नहीं बताने आया। हमें बताने आए हमारे साइंटिस्ट, पर जिन्होंने खोज की उन्हें कोई बताने आया? नहीं बताने आया। क्या किया उन्होंने नेचुरल फिनोमिनाज को ऑब्जर्व किया, देखा और फिर उससे लॉ बनाए, और उन्हीं लॉ को हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर यहां स्टडी करेंगे। बहुत बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूं। यानी मैंने आपको यह समझाया कि जैसे दो व्यक्ति यहां पे चेस खेल रहे हैं और चेस खेलते समय उन्हें कुछ नहीं पता कि चेस में क्या क्या होता है। एक व्यक्ति को मैंने एक बंद ग्लास बॉक्स में कर दिया, वो सुन नहीं सकता, केवल देख सकता है। अब वो देख देख कर ऑब्जर्व कर रहा है कि प्यादा सीधा चलता है, हॉर्स 2 कदम सीधा चलता है, तीसरा मुड़ जाता है। एक यहाँ पे कैमल ऊंट होगा, वो तिरछा चल के कितनी भी दूर मार सकता है। एक ऐसे यहाँ पे राजा होगा और राजा के मरते ही गेम एंड हो जाता है। कोई एक तरफ का राजा मर गया है। तो ये चीजें किससे सीखी उसने? देख देख कर। बट अब बहुत बार क्या होता है, हमने क्या देखा? हमने खिलौना कार लिया। अब ऑब्जर्व करना, हमने खिलौना कार ली, उसमें चाबी भर दी, खिलौना कार सरपट दौड़ती गई। हमने देखा कुछ समय बाद जाके यार रुक गई है। तो कैसे रुक गई है? तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हमने उसे कोई ताकत दी, कोई एनर्जी दी, कोई फोर्स लगाया और वो दौड़ गई। जब वो खत्म हो गया तो वो रुक गई। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। पर जरूरी नहीं है जैसा कई बार हम देख रहे हैं वैसा हमारे सामने जो है वो ठीक हो, ये जरूरी नहीं होता है। बाद में पता लगा कि हमारा ऑब्जर्वेशन गलत था। हमने उस पर फोर्स लगाया, वो मोशन करी, ना कि हमने उस पर से फोर्स हटाया तो वो रुक गई। रुकने के कारण थे कि वो जिस सरफेस के ऊपर चल रही थी उस सरफेस के द्वारा उस पर फ्रिक्शन लग रहा था, इसके कारण वो रुक गई। अगर ऐसे ही हम कोई ऐसी सरफेस बना देते, ऐसी सरफेस, और वैक्यूम में रख देते और सरफेस फ्रिक्शन लेस होती और यहां बॉल छोड़ते तो वो परमानेंटली ऐसे इसके अंदर मोशन करते जाती, घूमते जाती। ये बाद में हमारे साइंटिस्टों ने समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी में रहना चाहती है, ना वो रुकना चाहती है। अगर मोशन कर रही है तो, और रुकी हुई तो मोशन नहीं करना चाहती। दैट्स प्रॉपर्टीज नोन एज इनर्शिया। तो हमने क्या किया? हमने नेचुरल फिनोमिनास को ऑब्जर्व किया, देखा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमने उसके रिजल्ट ढूंढना चाहा। कई बार ऐसा हुआ कि हमने जो देखा, वो जो ऑब्जर्व किया, वो हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, गलत तरीके के रिजल्ट आ गए। फिर धीरे धीरे कोई और साइंटिस्ट आए और स्टडी की उन्होंने, और फिर उन रिजल्ट्स को, उन ऑब्जर्वेशंस को वो दोबारा चेक किए और उन्होंने सही थ्योरी बनाई। ऐसी बहुत सारी थ्योरी मिलेंगी आपको कि हमारे शुरू में रिजल्ट कुछ और थे, बाद में हमने देखा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। यानी आप जब यहां से देख रहे हो तो आप सिपाही को सीधा चलते हुए देख रहे हो, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। पर एक आपने ये सीखा कि नहीं ये तो सीधा ही चलता है, बट एक ऐसा आता है सीधा नहीं, ये यहां है और यहां कोई आ गया तो भी उसको मार सकता है तिरछा। तो आपने ये देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया। बाद में आपने दोबारा देखा तो दूसरी बार में ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसका ये प्यादा यहां है और इसका प्यादा यहां पहुंच गया तो इसने इसको मार दिया तिरछा। तो आपको पता लगा रे यार ये सीधा ही नहीं है तो तिरछा भी मारता है। यानी हम जितनी बार नेचुरल फिनोमिना को देखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, उतना हमें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा और उतना ही हम किसी भी फिनोमिना की थ्योरी बना पाएंगे, उतना हम उसको डीपली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये हमारी जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई, वो सारी चीजें हम इसके अंदर फिर से ध्यान दे लें कि हम इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं। हम इसमें नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं और उन नेचुरल फिनोमिना को हम कैसे देखते हैं। जैसे मैंने समझाया कि आपको कोई गेम नहीं आता, जरूरी नहीं आप चेस ले हो, आपको फुटबॉल नहीं आता, आपके एक स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा है और फुटबॉल मैच चलते हुए आपको एक बॉक्स में बंद करके, ग्लास बॉक्स में जिसमें आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते, खड़ा कर दिया जाता है। आप उसके रूल सीख सकते हो। आप देखते हो जब एक खिलाड़ी से टकराता है जानबूझ के, उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, मतलब ये अलाउ नहीं है गेम में। ठीक है, आप उसके अंदर सारी चीजें सीख सकते हो। आप क्रिकेट नहीं जानते हो, बिल्कुल एबीसीडी नहीं जानते हो, आपने देखा कि सीधी जाके बाउंड्री पार चली गई तो 6 रन मिल जाते हैं, टब्बा खा के चली गई 4 रन मिल जाते हैं, वाइड चली गई, ये हो गई वो हो गई, सारी चीजें। पर कैसे बेटा? जितना आप उनको देखोगे, एक बार देखोगे कुछ रूल समझ में आएंगे, 2 बार देखोगे और कुछ रूल समझ में आएंगे, 3 बार देखोगे और कुछ समझ में आएंगे। यही हमें फिजिक्स कहती है कि आप नेचुरल फिनोमिना को देखो, आप उसको ऑब्जर्व करो और उनके बारे में फिर आप अपने रिजल्ट्स निकालो। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार, बहुत ज्यादा बार रिपीट करो फिनोमिना को। हमने देखा बादल से बादल टकराते ही स्पार्किंग होती है। हम ये देखते हैं कि बादल ऊपर गए, बहुत गर्मी होती है पहले,
2-4 दिन पहले बहुत गर्मी पड़ती है, उसके बाद हम देखते हैं अचानक बादल आते हैं, बारिश कर देते हैं। फिर हमने दोबारा ऑब्जर्व किया कि क्या क्या होता है, बहुत तेज गर्मी होती है, फिर हमने देखा बादल आते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर वो बारिश कर देते हैं। तो हम जितनी फिनोमिना को ज्यादा देखेंगे उनके बारे में उतना ही हमें ज्यादा समझ में आएगा। साइंटिस्टों ने यही किया, उन्होंने नेचुरल फिनोमिनास देखी, बहुत ज्यादा उनके बारे में उन्होंने समझा, बार बार उनको ऑब्जर्व किया और फिर उन्हीं नेचुरल फिनोमिना को हमारे सामने रख दिया। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया, है ना, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना दिया। पहले किसी को थोड़ी पता था कि न्यूक्लियस भी कोई होगा, बट जैसे जैसे हम ज्यादा समझते गए हमें न्यूक्लियस का पता लगा, उसके अंदर के फोर्स के बारे में पता लगा। तो ये सारी चीजें जैसे आप यहां देख रहे हो वो सभी आप किस में समझोगे, फिजिक्स में। बहुत सारी चीजें हमने एक, मान लो आप घड़ा जानते हो पानी पीने का, है ना, उसमें हमने पानी भर दिया। अब एक बात बताओ, बहुत गर्मी है बाहर पर घड़े का पानी ठंडा है, क्यों होता है ऐसा? हमने आइस ली, एक आइस जो बर्फ आती है उसकी पूरी एक प्लेट ली बड़ी, जैसे ब्याह शादी में लेके आते हैं, हम उसको सीधा रख देते हैं, वो पिघल कर खत्म हो जाती है। हम उसको एक जो ये बोरी इकट्ठा आता है उसमें लपेट के, और कई बार हमने ये भी देखा होगा कि जैसे जो अपने ये भैंस के चारे वाला रूम होता है वो चारे में लगा देते हैं, नहीं पिघलती, वो एक दिन तक नहीं पिघलती। ऐसा क्यों? हमने ये देखा, हमने एक चाय का कप लिया और चाय के कप को हमने कमरे में रख दिया एक टेबल पर, हमने देखा धीरे धीरे वो ठंडी हो गई। उसी टेबल पर हमने एक कोल्ड ड्रिंक रखी जो बहुत ठंडी थी, हमने देखा धीरे धीरे वो गर्म हो गई। डिफरेंट टाइप की नेचुरल फिनोमिना हम हमारे जीवन में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उनके बारे में हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स में। तो एटलीस्ट हमें यह समझ में आ गया कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमें नेचर के बारे में समझाएगी, जो हमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में समझाएगी। वो फिनोमिना जो हमने आज तक देखी हैं, हमने ऑब्जर्व की हैं, उन सभी के बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। और ऐसी स्टडी जारी रखने के लिए और इसी तरीके की पढ़ाई करने के लिए, हम नेचुरल फिनोमिना को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े दिशा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। धन्यवाद बेटा।